वो कहते हैं कि इतना भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है, आधुनिक भारत के भगवान है वो। मुझे नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन जैसा भी संजय सिंह जी ने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते और बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान नहीं बनाया होता तो भाई साहब आज इस देश के अंदर दलितों का, वंचितों का, पिछड़े लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने जीने का अधिकार दिया है हम लोगों को। आज ये जो बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके रह रहे हैं, इनका मन नहीं करता झुग्गियों में जा जाके रहने को, कोई मन से नहीं जाते, ये मजबूरी है इनकी झुग्गियों में जाके रहना। और क्यों मजबूरी है? बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मजबूरी है। कैसे? आप पूछोगे कैसे? संविधान में उन्होंने वोट का अधिकार दिया है। जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा के अंदर चर्चा हुई, चर्चा में बातचीत उठी, भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार केवल पैसे वालों को मिलना चाहिए, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार पढ़े लिखों को मिलना चाहिए, अनपढ़ को नहीं मिलना चाहिए। ये दो बातें उठी थी। एक तो ये कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए और एक ये कि अनपढ़ लोगों को नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर अड़ गए संविधान सभा में। उन्होंने कहा हर नागरिक को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, उनको वोट का अधिकार मिलेगा। भाई साहब, आज आपके वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिलवाया है। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक एक आदमी के पास वोट का अधिकार है, इसलिए बीजेपी वाले जाके झुग्गियों में रह रहे हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिलाया होता, ये सारी झुग्गियां तोड़ के इनको पता नहीं कहां फेंक देते ये लोग। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? हर चुनाव के पहले देख लो इन बीजेपी वालों को, नौटंकी करके किसी दलित के घर में खाना खाने जाते हैं। चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा? नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है कि नहीं बहन जी? इनको आपके वोट से प्यार है। वो वोट किसने दिया? बाबा साहब ने वोट दिया। अगर बाबा साहब आपको वोट नहीं देते, ये बीजेपी वाले मजाल जो आपकी, इनको मैं देख रहा था, ये झुग्गी में जाते हैं। कल मेरे को एक बता रहा था कोई, जिस झुग्गी में इनका एक बड़ा नेता गया था, वहां से कोई मेरे से मिलने आए कुछ लोग झुग्गी से। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जी आया था, 11 बजे निकल लिया, कट लिया। फोटो वोटो खिंचाई, थोड़ी देर हमारे बच्चों के साथ नाटक करा कैरम खेलने का, उसके बाद बोला लेट गया बिस्तर पे, बोला मेरी फोटो खींच लो। फिर लेटे हुए की फोटो खींच ली, फिर बोला अपने घर चला गया। सवेरे 6 बजे फिर आ गया। ये इनका प्यार है। दूसरे एक और नेता का पता चला, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, उसको तो आपको छूने में तकलीफ होती है, आप में से बदबू आती है इन लोगों को। वो क्या कर रहा था, उसके बगल में एक और था उसका, उन्हीं की पार्टी का, वो अपने हाथ से उनका अपना पट्टा लेता था, अपने साथी को देता था और साथी पट्टा पहनाता था। खुद को तो पट्टा पहनाने में भी शर्म आती है, खुद को तो पट्टा पहनाने में भी तकलीफ होती है। अपने हाथ से पट्टा भी नहीं पहनाएंगे आप लोगों को, दूसरे के हाथ में देंगे, वो पट्टा पहनाएगा। आप सोच के देखो, अगर बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार नहीं दिया तो ये क्या हालत बनाते आप लोगों की। गलत तो नहीं कह रहा? ऐसी हालत बनाते ये लोग, ऐसी हालत बनाते आप लोग याद रखते। आज आपको पढ़ने का अधिकार मिला, आपके लिए स्कूल बनते हैं। क्यों बनते हैं? बाबा साहब ने आपको वोट का देने, तो ये पढ़ने नहीं देते ये लोग। मजाल जो आपके अपने समाज को, पिछड़ों को, दलितों के लिए इसको स्कूल में नहीं घुसने देते। अंग्रेजों के टाइम में बाबा साहब का जीवन उठा के देख लो आप। बाबा साहब जब स्कूल जाते थे, इतनी छुआछूत थी। जिस क्लास में मैंने पढ़ा है उनका पूरा, जिस क्लास में, उस क्लास अपने साथ टाट ले जाते थे, वो बोरी पे बैठने, वो बोरी ले जाते थे, उनको क्लास के बाहर बिठाते थे और क्लास के बाहर बिठा के कहते थे अंदर जो टीचर बोल रहा है बाहर आवाज आएगी, वही सुन के पढ़ लियो। इतनी छुआछूत थी। आज हमारे भारत में ये छुआछूत खत्म नहीं होती अगर बाबा साहब आपको वोट का अधिकार नहीं देते।
आज भी आपको क्लास में नहीं घुसने देते, ये उसी पानी नहीं पीने देते आपको। अगर ये आपकी परछाई से इन लोगों को तकलीफ होती, अगर बाबा साहब आपको वोट का अधिकार नहीं देते, बहुत बड़ा अधिकार। आपने कभी सोचा नहीं होगा इस तरह से भाई साहब जो मैं बोल रहा हूं। आज सरकारी नौकरियां मिलती हैं अपने लोगों को, अपने लोग विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, क्यों? बाबा साहब के संविधान की वजह से। तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, मुझे नहीं पता आपका भगवान कौन है, हमारे भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर है। इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। ये सावरकर को मानते हैं, मानो, हमें कोई तकलीफ नहीं, जिसको मर्जी मानो तुम अपना भगवान। हम तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं।